अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूं जाज़ेब अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान क्लब। ये वीडियो शुरू करने से पहले दरख्वास्त है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करें और शेयर किया करें। ये आज हम बात करेंगे गुलाबी सुंडी के बारे में, जिसको इंग्लिश में पिंक बॉल वर्म भी कहते हैं, जो आजकल कपास की फसल को सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो इस गुलाबी सुंडी की वजह से हो रहा है। इसकी आपको पहचान बताएंगे, इसका नुकसान बताएंगे और इससे जान कैसे छुड़ाई जाती है ये ज़रूरी तरीक़ों से भी बताएंगे। इसका बालिग परवाना गहरे भूरे रंग का होता है और अगले सिरे पर वस्त में एक स्याह धब्बा होता है। जड़ से बैरूनी सिरे तक मुसलसल स्याह धारीदार लकीरें होती हैं जो स्याह धब्बे के पिछली तरफ से गुजरती हैं। परवाने के परों का फैलाव तकरीबन 12 मिलीमीटर होता है और मादा परवाना 100 से 250 अंडे एक एक करके 3 से 10 ग्रुपों में पत्तों, फूलों की कलियों और टेंडों पर देती है। जी, अंडे की पहचान आप कैसे कर सकते हैं? अंडा चिपटा हुआ होता है, ताज़ा अंडा सफ़ेद रंग का होता है जो बाद में भूरे रंग में तब्दील हो जाता है। अंडों से अमूमन 3 से 7 दिन के अंदर बच्चे निकल आते हैं। जी, जो सुंडी होती है इसका रंग शुरू में जब ये छोटी होती है इसका रंग सफ़ेद होता है और बाद में इसका रंग गुलाबी हो जाता है। बड़ी उम्र की सुंडियों की लंबाई तकरीबन 12 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर तक होती है। सुंडी 10 से 12 दिन में अपने आप को कोया की हालत में तब्दील कर लेती है। ये कोया टेंडों या गिरे हुए पत्तों के नीचे बनता है। जी, इसके बाद कोया की हालत। कोया की पिछली भी मैं 3 वीडियो में बता चुका हूँ भी कोया क्या होता है। कोया की हालत जो सुंडियों की होती है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ज़िम्मेदार भाई हैं वो जब सुंडियाँ कोया की हालत में होती हैं तो समझते हैं ये कोई नई बीमारी आ गई है, नहीं ये कोई नई सुंडी आ गई है। जी, इस जो गुलाबी सुंडी का कोया होता है इसका रंग हल्के भूरे रंग का रेशमी खौल में बंद होती है। कद में तकरीबन चावल के दाने के बराबर होती है। परवाना तकरीबन 6 से 17 दिनों में कोया से बाहर निकल आता है। अंडे से बालिग परवाना बनने के लिए मुनासिब मौसम तकरीबन 19 दिन की मुद्दत दरकार होती है। गुलाबी सुंडी की एक नुमायाँ आदत ये भी है कि यह सर्दियों के मौसम में सफ़ेद कोन या खौल में ख्वाबदीदा हालत में बीजों में या टेंडों में या गिरे हुए पत्ते होते हैं जो ज़मीन पर या पौधों पर जो पत्ते लगे होते हैं उनमें गुजारती है। गुलाबी सुंडी चंद मखसूस अदात पौधों, फूलों और ज़मीन की दरारों में ये ख्वाबदीदा हालत में चली जाती है। जी, इसके बाद आता है इसका नुकसान। इसका नुकसान मैं पहले भी शुरू में आपको बता चुका हूँ कि इसका नुकसान इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में कपास की पैदावार को नुकसान कर रही है वो गुलाबी सुंडी है। और जो महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब या महकमा ज़राअत हुकूमत सिंध हैं वो इसको कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इक़दाम कर रहे हैं। इसका नुकसान ये होता है कि ये टेंडों के अंदर होती है, ये बीज और कपास को कुतर देती है जिससे कपास की पैदावार मुतासर होती है और इसके अलावा उसका जो कपास का मेयार है वो बहुत गिर जाता है। आपने जब आड़त पर माल जाता है ज़िम्मेदारों का तो काफ़ी रेट कम लगता है। जो पिंक माल होता है वो गुलाबी सुंडी की वजह से पिंक होता है। सबसे अहम बात यह है कि जब ज़िम्मेदार भाइयों को पता चलता है उस वक्त कपास पर गुलाबी सुंडी का हमला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो आपने देखा होगा कि टेंडे के ऊपर कोई सुराख नहीं होता। जैसे अमेरिकन सुंडी या चितकबरी सुंडी कपास के टेंडों पर हमला करती है तो बाहर सुराख ज़रूर होता है। ये सुंडी गुलाबी सुंडी टेंडों के बाहर कोई सुराख नहीं होता। तो ये जनाब जब फूल बनता है, फूल के अंदर आप चेक कर लीजिएगा, उसके अंदर गुलाबी सुंडी का परवाना होता है। जब वहाँ से डोडा बनता है या टेंडा बनता है तो वो उसके अंदर ही रह जाता है। तो शुरू से ही जब आप शुरू में सफ़ेद मक्खी या थ्रिप्स वगैरह का स्प्रे करते हैं तो मेरे मशवरे से जो गुलाबी सुंडी का स्प्रे साथ ज़रूर मिलाया करें और लास्ट आखिरी स्प्रे तक गुलाबी सुंडी का स्प्रे ज़रूर किया करें।
یہ لاسٹ میں اس کا آتا ہے تدارک کہ اس سے فصل کو بچایا کیسے جا سکتا ہے۔ یہ پہلا طریقہ تو یہ ہے جو فصل کی باقیات ہوتی ہیں ان کو جہاں رقبہ آپ کو کپاس بیجنی ان سے دور رکھا کریں، کیونکہ لوگوں نے جو کپاس کی باقیات ہوتی ہیں ان کو جلانے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے، اور گہرا ہل چلائیں اس جگہ پر۔ اور اس کے بعد سپرے ہے ڈیلٹا ٹرائی جمع ٹرائی ایزوفاس، ہر دکان سے مل جاتی ہے، پیسٹی سائڈ کی ہر دکان سے مل جاتی ہے۔ اگر شروع میں بہت کم حملہ ہو تو 100 ml فی ٹینک کی استعمال کیا کریں۔ اگر حملہ نقصان بہت زیادہ آ رہا ہو، حملہ بہت سخت ہو جائے تو 150 ml فی ٹینک کی استعمال کیا کریں۔ جی تھینک فار واچنگ۔